हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपका एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको अवश्य देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे कंसेप्ट लिए हैं जहाँ से एसएसजीडी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है। यानी हमें नहीं पता उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हम मानते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसके क्रय मूल्य पे हमें 170% का लाभ होता है। आपको ध्यान देना है, यदि हमारे पास क्रय मूल्य 100 है, यदि इसका हम 170% निकालेंगे तो 170 ही देखने को मिलेगा। तो यदि इसका क्रय मूल्य 100 है, 170 रुपए का यदि उस पर लाभ हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना देखने को मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 270 रुपए इसका विक्रय मूल्य हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि यदि इसके क्रय मूल्य पे 20% की हम बढ़ोतरी कर देते हैं, जब इसके क्रय मूल्य पे हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे नया क्रय मूल्य हमें 120 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये दे रखा है कि इसका जो विक्रय मूल्य है इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही है, यानी इसका विक्रय मूल्य 270 का 270 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ ये रहा है कि अब बताइए कि नए क्रय मूल्य पर उस दुकानदार को कितने % का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 120 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा है, 270 में बेच रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 150 रुपए का लाभ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तब हमारा क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट % निकलेगा। तो प्रॉफिट % क्या होता है, आप कहेंगे प्रॉफिट अपन CP गुणा 100 देखने को मिलता है। बस यदि इस फार्मूले में इसका वैल्यू हम पुट करें तो बहुत आसानी से प्रॉफिट % निकाल लेंगे। तो हम प्रॉफिट % निकालना चाहें तो हमें लाभ 150 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे क्रय मूल्य 120 देखने को मिला है, गुणे हम यहाँ पे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटते ही 5 देखने को मिलेगा, 3 को इसको काटे तो 4 देखने को मिलेगा, 4 से 100 को काटे तो 25 देखने को मिलेगा। अब 25 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 125 देखने को मिलेगा, या ऐसे कहें कि 125% का उस दुकानदार को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये कंसेप्ट आकर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट पे और देखते हैं कि उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दूसरे कंसेप्ट पे चलने से पहले हमें इसे मिटाना होगा, इसके लिए हमें वीडियो को थोड़ा देर के लिए रुकना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है और उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि हम 9, 8, 10 और 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर या ऐसे बोले कि शेषफल हमें 3 देखने को मिले। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यही आज हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर देखने को मिल रहा है ना, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकल जाएगा तो यहाँ पे जो रिमाइंडर देखने को मिल रहा है ना, बस आपको इसको ला के यहाँ पे जोड़ देना होगा और जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें यदि आप 9, 8, 10 और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 देखने को मिलेगा। ऐसे कहेंगे शेषफल 3 देखने को मिलेगा। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। जब आप 9, 8, 10 और 12 कैल्शियम निकालेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम 360 देखने को मिलेगा। आप इस कैल्शियम निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस कैल्शियम में 360 देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम में यहाँ पे जो शेषफल बच रहा है उसको ला के जोड़ देना है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 363 देखने को मिलेगा। यही वो 363 सबसे छोटी संख्या होगी जब आप इसमें 9, 8, 10 और 12 किसी से भी डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना देखने को मिलेगा, शेषफल कितना देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास अगला कंसेप्ट क्या है और उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें से पूछ ये रहा है यदि एक आयत के प्रत्येक भुजा में 25% कम वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पे कितना वृद्धि देखने को मिलेगा। जब भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर हम मानते हैं कि एक हमारे पास आयत है, इसके लंबाई में हम x% की वृद्धि करते हैं और यदि उसकी चौड़ाई में हम y% की वृद्धि करते हैं तो यदि पूछे कि इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि देखने को
मिलेगा तो इसका एक ट्रिक देखने को मिलेगा। ट्रिक क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। इसकी सहायता से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दोनों सेम दे रखा है, यदि क्या बोल रखा है, इसके लंबाई में भी हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं और इसके चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बस इसको हम फार्मूला पे पुट कर देंगे और जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही वृद्धि देखने को मिलेगा। यदि इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, x की जगह पे हमें 25 लिखना होगा, 25, y की जगह पे भी 25 लिखना होगा, प्लस एक्स वाई है ना, यानी कि दोनों को गुणा करना होगा, 25 गुणा 25/100 करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि इसको हम जोड़ें तो हमें 50 देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें तो गुणा करते हैं 625 देखने को मिलेगा। जब हम 625 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 6.25। ठीक है, यहाँ पे 50 देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, इसको हम जोड़ेंगे तो फाइनली में देखने को मिलेगा 56.25, या ऐसे कहें कि इस क्षेत्रफल में हमें 56.25 का वृद्धि देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बहुत आसानी से ये ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस रिलेटेड आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसकी सहायता से सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास अगला कंसेप्ट क्या है, उससे क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, इसमें से पूछा ये जा रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने % का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 20 वस्तुओं के यदि विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने % का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली आपको करना ये है, यहाँ पे बस सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होता है। सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीपी को हम मान लेते हैं यहाँ पे ज्यों का त्यों रखते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह देखने को मिल रहा है। यदि हम एसपी को इधर लाएं तो हमें डिवाइड में देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखें 20 का ज्यों का त्यों रहेगा, इस हम 16 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड में देखने को मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि सीपी 20 देखने को मिला है और एसपी 16 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि इसको काटना चाहें तो कट सकता है हम, बट हम यहाँ पे काटेंगे इसको नहीं, ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखें कि 20 रुपए के सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, 16 रुपए में बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हमें लाभ देखने को मिला है, हानि देखने को मिला है। आप कहेंगे यहाँ पे हमें 4 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है, 4 रुपए का हानि देखने को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ से प्रॉफिट % निकालेंगे या लॉस % निकालेंगे, आप कहेंगे यहाँ से लॉस % हम निकालेंगे। तो लॉस % का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे लॉस अपन CP × 100। बस इस पे हम मान रखेंगे, यहाँ से जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस % निकालें तो लॉस कितने को हो रहा है, 4 का हो रहा है। हमारा क्रय मूल्य क्या है, 20 है, गुणे 100 करेंगे। यदि इसको सॉल्व करें, 4 से 20 को काटें तो कितना देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। 5 से यदि हम 100 में डिवाइड करें तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 20%, या ऐसे कहें कि यहाँ पे हमें 20% का हानि देखने को मिल रहा है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बहुत आसानी से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि हम अगले कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से पूछा ये जा रहा है यदि दो संख्याओं का लॉसा और मसा। लॉसा की बात करें तो एलसीएम की बात बोल रहा है। यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहाँ पे कितना दे रखा है, एचसीएफ हमें 22 दे रखा है। और उसके बाद बोल रहा है कि यदि उनमें से पहली संख्या, इसमें से एक संख्या में दे रखा है, कितनी संख्या है, 132 हमारा है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको दो संख्या दे, उसमें से दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे दे, उसमें से एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसमें सिंपली आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला ये होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इस फार्मूले की सहायता से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रथम संख्या क्या दे रखा है, पहली संख्या 132 दे रखा है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है तो हम ज्यों करते हुए दूसरी संख्या यहीं से ही छोड़ देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा यहाँ से 22 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, चाहे तो हम 132 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, चाहे हम डायरेक्ट यहीं से काट देंगे यदि कट रहा है तो। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम देखें तो दूसरी संख्या यहाँ से हमें 22 देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से बोल ये रखा है कि दो संख्याएं हमारे पास हैं,
कौन कौन संख्या है, 2 संख्याएं हैं, जिसमें एक संख्या हमारे पास 150 देखने को मिला है और दूसरी संख्या की बात करें तो 120 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि इसका HCF की बात करें तो यहाँ पे HCF इसका दे रखा है हमारे पास 30, तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, इसको हम सॉल्व करें तो हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 120 गुणे क्या करेंगे 150 बराबर होगा एलसीएम गुणे HCF। HCF कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। यदि 30 से काटे हम 120 को तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 का गुणा 150 में करेंगे तो यहाँ से हमें 600 देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि यहाँ से एलसीएम हमें क्या देखने को मिलेगा, 600 देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट की सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि आज का हमारा आखिरी कंसेप्ट क्या है और उससे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंसेप्ट की बात करें, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई 2 बिंदु है, ए है और बी है। कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से वापस ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो इस प्रक्रिया में औसत चाल हमसे पूछेगा एग्जाम में कि औसत चाल बताइए क्या देखने को मिलेगा। तो औसत चाल के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक देखने को मिलता है। ट्रिक में क्या देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है 2xy अपान x प्लस वाई। इसकी सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। आइए देखें कि इससे कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा जिसमें से पूछा ये जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है। घर से स्कूल किस चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जा रहा है। और स्कूल से घर किस चाल से आ रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें एक x क्या है, तो x यहाँ पे हमें 15 देखने को मिला है और y की बात करें तो क्या देखने को मिला है, 30 देखने को मिल रहा है। बस हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो 2x की बात करें तो 15 दे रखा है, y की बात करें तो 30 दे रखा है, और नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 15 और 30 को जोड़ेंगे तो 45 देखने को मिलेगा। 15 से यदि हम 45 को काटे तो 3 देखने को मिलेगा। 3 से यदि हम 30 को काटे तो 10 देखने को मिलेगा। और 10 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 20 देखने को मिलेगा। ये 20 क्या होगा, यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से देखने को मिलेगा इसका औसत चाल। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये कंसेप्ट आकर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।